दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 7 का मैथ का अध्याय 11 का हम यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, अध्याय 11 शुरू करने से पहले यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं ताकि आप लोग को जब क्वेश्चन बनाना होगा तो कोई तकलीफ ना होगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो चैप्टर है घात और घातांक, यानी घातांक और घात। ठीक है, घातांक और घात चैप्टर है, यानी उसमें घात घातांक हमको पढ़ना है, इसलिए हम फार्मूला लिख दिए हैं। तो फार्मूला आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फार्मूला है a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। अगर नीचे वाला जो है नीचे वाला दोनों अगर एक ही अंक होगा, अगर ऊपर वाला अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, नीचा वाला जो है उसमें से ए को लिख देंगे और ऊपर वाला जो है आपस में जोड़ देंगे। यानी गुना के क्रिया होगा तो घात को जोड़ देंगे, गुना के क्रिया में घात को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी कि गुना में है तो इसमें से ए को लिखेंगे, अगर दोनों बराबर है तब ए को लिखेंगे और ऊपर वाला जो है घात को प्लस कर देंगे, यानी कि आपस में जुड़ जाएगा। और यही चीज अगर ए और बी यानी नीचे वाला जो दोनों अंक है अलग अलग होगा, मैंने समझाने का मतलब कि एगो ए होगा तो एगो बी होगा, माने एगो 3 होगा तो एगो 5 होगा, माने अलग अलग अगर अंक होगा तो ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, और पावर जो है सेम टू सेम रहेगा, एक ही पावर रहेगा। जैसे जितना पावर यहाँ है उतना ही पावर बी पर ही होगा, तो उसको क्या करेंगे, ए को पावरवा को लिख देंगे। 3 नंबर है कि 1/a, माने किसी चीज के एक के बाटा में कोई अंक अगर लिख देते हैं तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस में लिख देंगे, माइनस पावर। यानी कि जो यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर अगर 3/a होगा तो उसको पावर में लिख देंगे -3 पावर में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बाटा से हटाने के लिए यानी कि ये बाटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पावर को माइनस में कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर है a के पावर m बाटा a के पावर n, यानी जो अंक है वो सेम टू सेम रहेगा लेकिन पावर में अंतर रहेगा। अंक जो है सेम टू सेम रहेगा लेकिन पावर अलग अलग रहेगा, तो क्या करेंगे, इसमें से एगो लिख देंगे और पावर को घटा देंगे, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि भाग के क्रिया में घात को घटा देते हैं। तो भाग के क्रिया है कि नहीं, तो भाग के क्रिया है तो इसमें घात को घटा देंगे, यानी ये ऊपर वाला में से नीचे वाला हमेशा घटता है, इतना याद रखिएगा। तो यानी कि ये में से ये यहाँ पर घट गया। 5 नंबर आ गया आपका, ये भी भाग ही है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि दोनों अंक बराबर था, लेकिन यहाँ पर दोनों अंक जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर a के पावर m है और यहाँ b के पावर m है, यानी पावर जो है वो दोनों सेम टू सेम एक ही है लेकिन अंक अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे कि अंकवा को लिख देंगे, यानी a/b लिख देंगे और पावरवा में से दोनों में से एगो लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 6 नंबर है a के पावर m और उसका भी पावर n और उसका भी पावर p, यानी पावर के पावर। तो क्या करेंगे, ये चाचा है, ये मामा है, ये नाना है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। जो यहाँ पर अंक होगा, मेन अंक होगा, उसको यहाँ पर लिख देंगे और इस सब को, ये जितना रिश्तेदार है सबको एक में गुना करके पावर पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए। कौरणी घात 3 है, यानी रूट के आगे 3 है, कौरणी घात 3 है और उसके अंदर जो अंक है अगर ऐसा मिल जाए तो क्या करेंगे, इसको
यहाँ पर लिख देंगे, जो यहाँ पर अंक होगा उस अंक को लिख देंगे। और इसको क्या लिख देंगे, 1 के बाटा में 3 लिख देंगे। 5 रहेगा तो 1 के बाटा में 5 लिख देंगे, ठीक है। यानी बाटा में लिख देंगे। पावर को बाटा में, ये बाटा में पावर है ना, तो इसको बाटा में ये हटाने के बाद ये पर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यही रूट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ 5 रहेगा तो 1/5 पावर में 1 में लगा करके उस अंक को लिख देंगे। आ जाइए 8 नंबर। 8 नंबर आपका है 1 के पावर 0। अब देखिए यहाँ पर समझा रहा है 1 के पावर 0, यानी कहने का मतलब है कि 1 के पावर 0 है, यानी कि कोई अंक के, मान लीजिए 7, 8, 10 कोई भी चीज होगा। मान लेते हैं कि यहाँ 10 होगा, 10 के पावर अगर 0 हो तो भी उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ 25 है, 25 के पावर 0 होगा तो उसका भी मान 1 ही होगा, माने आंसरवा 1 ही होगा। चाहे यहाँ 1 लाख के पावर 0 दीजिए तो भी मान 1 ही होगा। यही ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर 1 के पावर अगर 0 हो, यानी कोई अंक के पावर 0 दे देंगे तो इसका ऐसे लिखा जाएगा, इस रूप में आएगा। तो इस रूप में आएगा तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक तो हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्नावली 11.1 के 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है रोमन का 1 नंबर 2 के पावर 6, 2 नंबर 9 के पावर 3, 3 नंबर है 11 के पावर 2, 4 नंबर है 5 के पावर 4। चलिए हम बनाने चालू करते हैं। यहाँ पर है 2 के पावर 6, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को हम हल करते हैं। हल में 2 के पावर 6, 2 के पावर जब 6 है तो इसको क्या करेंगे, 2 को 6 जगह गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 को 6 जगह गुना कर देंगे। यहाँ नहीं करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। 2 के 6 जगह गुना, 1 जगह 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2 को 6 जगह गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना के 64, कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है 2 नंबर। 2 नंबर को हल करते हैं। यहाँ 9 के पावर 3 है, 9 के पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 9 को 3 जगह गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 9 के 3 जगह तो 9 के पावर 3, इसको गुना करेंगे 3 जगह तो 9 गुने 9, कितना आ जाएगा, 9 में 9 से करेंगे 9 9 81 होगा। और 81 में फिर 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में 9 से गुना कीजिए, 81 में 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 1 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 72, कितना आ जाएगा, 729, ठीक है। 729 यहाँ प्रैक्टिकल आपको गुना करके दिखा दिए। 3 नंबर क्वेश्चन है 11 के पावर 2, 11 के पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, 11 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 11 गुने 11, 11 में 11 से गुना करेंगे। अब गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, एक तो करके दिखा दिए। 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। अब चलिए
अब यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है 5 के पावर 4, 5 के पावर 4। चलिए इसको गुना करते हैं। तो 5 के पावर 4 है, क्या करेंगे जी, 5 को 4 जगह पर गुना में लिखेंगे। एक जगह हो गया, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। देखिए तो 1 2 3 4, पावर 4 है तो 4 जगह लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे, कितना आएगा, 50 25 25 25 125 125 25 625, कितना आएगा 625। ये आपका आंसर हो गया 625।